अस्सलाम वालेकुम। AWC फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सना राव और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूं वो लेकर आई हूं विटामिन सी सीरम आप कैसे अपने घर पे बना सकते हैं। और मैं उसका आपको होम रेमेडी एक बहुत ही आसानी के साथ जो आप घर पर बना सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, विटामिन सी की कमी क्यों होती है? विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी हमें खुद फराहम नहीं करती, हमें अपनी बॉडी को विटामिन सी देना होता है। तो हम कैसे देते हैं? हम अपनी डाइट्स के ज़रिए देते हैं, हम फ्रूट्स हैं, जो हमारी सब्ज़ियां हैं, हम उसके ज़रिए जो है विटामिन सी जो है हम अपनी बॉडी को फराहम करते हैं। और इसकी कमी से बहुत सारी जो अंदर के मसले हैं, आपकी स्किन के मसले हैं, जो वो हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से आपके फेस पर है जो रिंकल पड़ना शुरू हो जाती हैं और झाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपकी एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए यही है कि हम लोग इतने ज़्यादा जो हैं, हम लोग 2-3 हज़ार के जो सीरम है हम लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। जो लेडीज़ होती हैं जो 30-35 से अबव होती हैं, जेंट्स होते हैं, वो सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। आप सप्लीमेंट्स बिल्कुल मत यूज़ करें, आप सीरम बिल्कुल मत लगाएं। आप घर से ही अपने ही घर के से आप जो आपके घर में सीज़न के फ्रूट्स आते हैं, जिसमें आप सबसे पहले गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माल्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप ये जूसेस हैं, जैसे आयरन में आप सब्ज़ी पालक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फ़ाइबर्स भी होता है। और इसके अलावा आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश जूस पिएं ताकि जो विटामिन सी है, आपको जो खून की कमी हो रही है वो भी आपकी पूरी होती है। फिर अक्सर देखा जाता है कि जो बाहर के ममालिक होते हैं उधर सनबाथ इतना ज़्यादा नहीं होता, तो लोग सनबाथ लेने के लिए विटामिन सी की जो है सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बढ़कर हमारे लिए जो सनबाथ विटामिन सी से धूप से मिल रहा है हमें, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ी नेमत है। और इसके अलावा वैसे अगर आप देखा जाए तो जो लेडीज़ और जेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी केयर नहीं कर रहे होते, लापरवाही कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये होता है कि फिर वो अपनी एज से बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो इसीलिए अपनी फेस को चमकदार, तरोताज़ा और फ्रेश रखने के लिए और नीट एंड क्लीन रखने के लिए जो मैं अब आपको एक घर में जो आप आराम से इजीली आप एक सीरम बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप सबसे पहले एलोवेरा जेल लें, आप फ्रेश ले लें या कोई घर से जो आपने कोई भी पौधा लगाया हुआ उसका जेल लेकर 2 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लेना है। उसमें फिर आपने 1 चम्मच आपने गुलाब के अर्क का डालना है। और प्योर हो गुलाब का अर्क, जो हो बिल्कुल खालिस हो। और खालिस गुलाब का अर्क वो होता है जिसमें खुशबू नहीं आती। तो आप ये देखें कि हमेशा जब भी हम गुलाब को तोड़ते हैं तो हम नोज़ की तरफ लेकर जाते हैं तो हमें स्मेल आती है। इसी तरह जो स्मेल वाला, खुशबू वाला होगा तो वो प्योर नहीं होगा। प्योर गुलाब का अर्क लें और उसमें 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत हमने उसको, जो एलोवेरा जेल है उसको हमने फॉर्म में लेकर आना है, लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है। तो आपने इस तरीके से हस्बे ज़रूरत आपने 1 चम्मच 2 चम्मच आपने गुलाब का अर्क डालना है, फिर उसमें ऑरेंज ऑयल डालना है, फिर उसमें आपने कोकोनट ऑयल डालना है, फिर आपने उसमें विटामिन ई का जो ऑयल है वो डालना है। और उसको फिर आपने, इसकी क्वांटिटी तकरीबन ऐसी है कि आपने अगर 2 चम्मच एलोवेरा डाला है या 2 चम्मच आपने गुलाब का अर्क डाला है तो 1-1 चम्मच आप ऑरेंज ऑयल का डालेंगी, 1-1 चम्मच आप कोकोनट का डालेंगी, 1 चम्मच आप विटामिन सी का डालेंगी। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगी और अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करना है कि वो फोमी शेड में आ जाए, फोम की शेड में आ जाए। और फिर आपने उसको एक बोतल में निकाल लेना है। फिर बोतल में निकाल के आप उसको डेली रात को यूज़ करें और डेली रात को लगाएं। सुबह तक इंशाल्लाह आपके फेस की जो भी मसले हैं, रिंकल हैं, छाइयाँ हैं, डबल टोन स्किन है या आपको वाइटनिंग का मसला है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा। और इसके अलावा आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी डाइट यूज़ करें, मछली खाएं। और मछली के एवियन के जैसे कैप्सूल्स बहुत ज़्यादा लोग जो है यूज़ करते हैं, तो मछली खाने, मछली का जो तेल है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑलिव का तेल है, जैतून का तेल जिसे कहा जाता है, वो भी हम अपने खानों में इस्तेमाल करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड कमेंट्स मुझे लाज़मी कीजिएगा। मुझे इतना प्यार देने का शुक्रिया। थैंक यू। मैं दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।